सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैं आप सभी लोगों को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आकृति तथा आकृतियों के प्रकार के बारे में पढ़ा और सिखा चुका हूं। आप सभी लोग जान चुके होंगे कि 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, ओपन फिगर किसे कहते हैं, क्लोज्ड फिगर किसे कहते हैं। इस क्लास में हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समबाहुभुज किसे कहते हैं, विषम बहुभुज किसे कहते हैं, यानी बहुभुज कितने प्रकार का होता है, बहुभुज से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं उन सभी फैक्ट पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बहुभुज से। बहुभुज हम किसे कहते हैं, 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक, सपोज करिए 3 या 3 से अधिक कहने का मतलब कि अगर मेरे पास 2 साइड्स रहेंगी, अगर एक साइड रहेगी तो कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा, अगर 2 साइड रहेगी तब भी कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा। क्लोज फिगर में बताया था कि क्लोज फिगर एक ऐसा फिगर होता है कि उसके अंदर अगर कोई वस्तु है तो वो बाहर न निकल के आने पाए। क्लोज फिगर यानी बंद रहना चाहिए। तो बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स की आवश्यकता जरूर पड़ती है, यानी कम से कम 3 साइड से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। बहुभुज एक आकृति होती है जो 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 से अधिक जितनी भी हम चाहें उतनी रेखाओं से लेकर एक क्लोज शेप बना देंगे, एक बंद आकृति बना देंगे, तो वो हमारा बहुभुज कहलाता है। उम्मीद करते हैं बहुभुज समझ में आ रहा होगा। सपोज करिए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, अगर हमारे पास 3 या 3 से अधिक साइड, ये हमारे दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि एक साइड अगर मेरे पास है, मतलब एक रेखा हमारे पास है, तो हम उससे कोई पॉलीगॉन यानी कोई बहुभुज नहीं बना सकते। 2 रेखाखंड अगर हमारे पास रहेगी यानी 2 लाइन सेगमेंट्स रहेगी हमारे पास, तब भी हम कोई पॉलीगॉन यानी बहुभुज नहीं बना पाएंगे। यानी बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 या 3 से अधिक जितनी भी इच्छा करे। सपोज करिए कि मैं चार रेखा ले रहा हूं, 4 रेखाखंड ले रहा हूं और इससे एक क्लोज फिगर बना दे रहा हूं। इसको क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज भी हमारा एक बहुभुज होता है। मैं ये चतुर्भुज बना दिया हूं। सपोज करिए अगर हम एक पंचभुज बना दे रहे हैं, एक पंचभुज बना दे रहे हैं, तो पंचभुज भी हमारा क्या है, एक बहुभुज है। मैं बताया हूं कि बहुभुज हम किसे कहते हैं, तो बहुभुज 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 हो या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, क्लोज फिगर होना चाहिए, ओपन फिगर नहीं होना चाहिए। क्लोज फिगर यानी 3 या 3 से अधिक, 3 हो या 3 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं 3 से अधिक है, 1 2 3 4 रेखाखंड है, 4 रेखाखंड से एक घिरकर एक क्लोज फिगर बन रहा है, तो ये एक हमारा बहुभुज कहलाएगा। इसमें देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 रेखाखंड से घिरकर क्लोज फिगर बन रहा है, यानी बंद आकृति बन रही है। बंद आकृति का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए बंद आकृति का एक गुण होता है कि बंद आकृति के बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमको चारों तरफ से ये बंद है, पैक है, तो इसमें से हम कोई भी वस्तु को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा फिगर हो जो 3 या 3 से अधिक, 3 रेखाखंड हो या 3 से अधिक रेखाखंड हो, उनसे घिरकर एक क्लोज शेप को बना रहा हो, एक बंद आकृति को बना रहा हो, तो उस तरह की आकृति को हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगॉन्स कहते हैं। यानी जब हम जानते हैं कि बहुभुज को बनाने के लिए 3 या 3 से अधिक रेखाखंड की आवश्यकता होती है, तो यानी 3 रेखाखंडों से बनने वाले बहुभुज को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को हम लोग कुछ दिन बाद बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज के हर एक गुण के बारे में बहुत ही जल्द आपके बीच में मेरी क्लास आने वाली है। यानी त्रिभुज क्या होता है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक बहुभुज होता है। त्रिभुज हमारा क्या होता है, एक बहुभुज होता है। ठीक है, क्यों बहुभुज होता है, क्योंकि बहुभुज का डिफिनीशन यही होता है कि 3 रेखाखंड हो या 3 से अधिक, जितनी इच्छा करे उतने रेखाखंड से एक क्लोज शेप बना लीजिए, वो एक हमारा क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा।
यानी सपोज करिए कि अगर 3 रेखाखंड है, 3 रेखाखंड से मैं एक बहुभुज बना दे रहा हूं, यानी इस बहुभुज का हम लोग क्या नाम जानते हैं, तो इस बहुभुज का सभी लोग नाम जानते होंगे, इसको ट्रायंगल कहते हैं यानी त्रिभुज कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है यानी भुजाओं की संख्या। यहां पर मैं फिगर पहले से बनाया हूं, यानी का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या। तो जब भुजाओं की संख्या 3 रहेगी तो उसको ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन ट्रायंगल भी हमारा एक पॉलीगॉन है। नंबर ऑफ साइड 4 रहेगा तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज भी हमारा क्या है, एक बहुभुज है। अगर नंबर ऑफ साइड 5 है यानी 5 है तो उसको हम लोग पेंटागन यानी पंचभुज कहते हैं। जितनी भुजाएं उसके हिसाब से आसानी से नाम बना दिया जाता है। 5 भुजाएं पंचभुज, पंच मतलब 5, भुज मतलब भुजाएं। 6 भुजाएं हैं षष्टभुज उसे कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं, इंग्लिश में हेक्सागन बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 होता है तो उसको हेप्टागन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड 8 होगा तो उसको ऑक्टागन कहेंगे। नंबर ऑफ साइड 9 हो जाएगा तो नोनागन, और नंबर ऑफ साइड 10 हो जाएगा तो उसको डेकागन कहते हैं। यानी सप्तभुज हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा, नवभुज हो जाएगा और ये 10 भुज हो जाएगा। मैं बताया हूं नाम, जितनी भुजाएं उसको शुरुआत में और आगे भुज लगा लीजिए। 10 भुज को 10 भुजाएं, जिसमें 10 भुजाएं हो और क्लोज शेप बने वो 10 भुज कहलाएगा। जिसमें 9 भुजाएं हो, क्लोज शेप बने, क्लोज शेप मतलब बंद आकृति बने, उसको नवभुज कहेंगे हम लोग। यानी जिसमें 3 साइड्स हो, 3 से कम अगर साइड रहेगी, अगर हमारे पास 3 से कम साइड, मान लीजिए 2 साइड है, कभी भी क्लोज फिगर बन ही नहीं पाएगा। और जब तक क्लोज फिगर नहीं बनेगा तो वो पॉलीगॉन यानी बहुभुज नहीं कहलाएगा। उम्मीद करते हैं बहुभुज समझ में आ गया होगा। यानी 3 साइड हो या 3 से अधिक कितने भी साइड हो, उनसे मिलकर एक क्लोज शेप बन रही हो, यानी एक क्लोज्ड फिगर बन रहा हो, उसी को हम लोग पॉलीगॉन यानी बहुभुज कहते हैं। चलिए अब हम लोग समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में जानेंगे। समबाहुभुज बहुत ही आसान होता है। समबाहुभुज किसके कहते हैं, समबाहुभुज। सम मतलब होता है समान, सम मतलब क्या होता है, समान। बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। सपोज करिए कि मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, जिस त्रिभुज का नाम शायद आप सभी लोग जानते हो, जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज में सम मतलब सभी भुजाएं, बाहु मतलब सभी भुजाएं कैसी हो, सम मतलब समान हो। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। यानी अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी सभी कोण का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री, सभी कोण का मान 60 डिग्री होता है। यानी समबाहुभुज किसे कहेंगे, समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज, कितनी भी भुजाएं ले ली जाए, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, लेकिन अगर उन भुजाओं का माप आपस में बराबर हो, यानी उनकी मेजरमेंट अगर आपस में इक्वल हो, तो उस तरह के बहुभुज को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन यानी समबाहुभुज कहते हैं। जैसे मैं यहां पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया हूं, तो समबाहु त्रिभुज हमारा कैसा बहुभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज हमारा समबाहुभुज होता है। इंग्लिश में उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। सपोज करिए अगर मैं 4 ले लूं, 4 रेखाखंड से बना दे रहा हूं, तो 4 रेखाखंड से एक आकृति होती है जो बहुत फेमस आकृति होती है ज्योमेट्री में, जिसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहा जाता है। वर्ग की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये मान लीजिए कि एक मैं स्क्वायर बना दिया हूं, ये एक एबीसीडी एक स्क्वायर बन गया है। अगर मान लीजिए कि इसकी भुजा की माप भी 5 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और समबाहुभुज में क्या कहा जा रहा है, बहुत सारी भुजाएं हो और आपस में समान हो, उसी को हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। यानी जैसे ये शेप यहाँ पर एक बना हुआ है ट्रायंगल का, तो इसमें देख पा रहे हैं कि सभी भुजाएं आपस में बराबर भी दिख रही हैं, सभी कोण भी आपस में बराबर दिख रहे हैं, इसको समबाहुभुज कहेंगे। और ये समबाहुभुज है और क्या नाम है इसका, ट्रायंगल नाम पड़ जाता है।
ठीक है, यहां पर हम देख पा रहे होंगे 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं, चारों कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। और इसका ठीक उल्टा विषम बहुभुज हो जाएगा, जो सेकंड नंबर में लिखा हूं, इर्रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है। विषम बहुभुज क्या हो जाएगा, यानी एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की माप आपस में बराबर ना हो। देखिए, जैसे मान लीजिए विषम बहुभुज किसे कहेंगे, विषम बहुभुज क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज किसे हम कहते हैं, विषम बहुभुज को इंग्लिश में कहा जाता है इनरेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है। यानी विषम, विषम मतलब जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। सम बहुभुज में क्या था कि सभी भुजाएं समान हो, इसमें सभी भुजाएं असमान होती है, उसी को विषम बहुभुज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ट्रायंगल की शेप बनाया था, अगर इस तरह भी तो ट्रायंगल एक बनाया जा सकता है। इस तरह का मान लीजिए एक ट्रायंगल कोई बना हुआ है, एक भुजा की माप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा की माप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, किसी भुजा की माप मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए एक इक्विलेटरल नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाया हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाया हूं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि बहुभुज हम किसे कहते हैं, तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहा जाता है। यानी 3 रेखाखंड हो, तो यहाँ पर 3 रेखाखंड दिखाई दे रहा है, क्लोज फिगर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है, पिछला जो मैं शेप बनाया था उसमें सभी भुजाएं हमको समान दिख रही थी, इसमें सभी भुजाओं की माप अलग अलग दिख रही है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी इनकी सभी भुजाओं की माप आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग विषम बहुभुज कहेंगे या इंग्लिश में इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज बनाइए, चाहे कितनी भी भुजाएं लीजिए, लेकिन एक ऐसा शेप तैयार करिए जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। और एक ऐसा शेप तैयार करिए जो क्लोज फिगर हो। पॉलीगॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्लोज फिगर। ये मैं बनाया हूं तो ये एक क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर यानी बंद आकृति। यहां पर जितने पॉलीगॉन में बनाया हूं सभी के सभी क्लोज दिखाई दे रहे हैं, यानी क्लोज मतलब बंद, यानी उनके अंदर अगर कोई वस्तु रख दी जाएगी तो उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, या मैं बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में आपको समझाया हूं कि बंद आकृति क्या होती है, खुली आकृति क्या होती है, 2 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुभुज हमारा कैसा फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बहुभुज हमारा यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि 2 डायमेंशनल फिगर होता है, 2D फिगर होता है, यानी जिसमें 2 विमाएं पाई जाती हैं। यानी बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसको हम लोग समतल पर बना सकते हैं, बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको विषम बहुभुज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। उत्तल बहुभुज को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन्स, यानी उत्तल बहुभुज, कन्वेक्स पॉलीगॉन्स, कन्वेक्स पॉलीगॉन्स बोला जाता है उसको, उत्तल बहुभुज को पॉलीगॉन्स। कन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होता है, उत्तल बहुभुज यहां पर मैं लिख दिया हूं कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से छोटी। इसका क्या मतलब है, सपोज करिए कि मैं कोई ऐसा फिगर बना रहा हूं, कोई ऐसा बहुभुज बना रहा हूं जिसके तीनों कोण या चारों कोण, जैसा बहुभुज रहेगा उतने कोण रहेंगे उसके हिसाब से। अगर सपोज करिए मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बना रहा हूं, ये एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, तो ट्रायंगल हमारा क्या होता है, एक पॉलीगॉन यानी एक बहुभुज होता है, मैं अभी जाने हम लोग। लेकिन उत्तल बहुभुज हम लोग किसे कहेंगे, तो किसी भी बहुभुज में कोई भी बहुभुज बना दीजिए, यानी कोई भी पॉलीगॉन बना दिया जाए और उसकी सभी कोण, यानी ये बहुभुज एक बना दिए हैं तो इस बहुभुज में हमको 3 कोण दिखाई दे रहा है। कोण के बारे में भी हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, कोण के प्रकार के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि एक अधिक कोण और 2 न्यून कोण यहां पर बना हुआ है। पिछली क्लास में मैं कोण तथा कोण के प्रकार में इसको बताया भी हूं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि उत्तल बहुभुज की परिभाषा क्या कहती है हमसे। उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसके तीनों कोण 180 अंश से छोटे होने चाहिए, जिसके तीनों कोण 180 अंश से छोटे होने चाहिए। तीनों
तीनों कोण नहीं, जैसा फिगर आएगा उसके हिसाब से इस त्रिभुज के लिए 3 कोण होंगे, चतुर्भुज के लिए 4 कोण होंगे, पंचभुज के लिए 5 कोण होंगे, षष्ठभुज के लिए 6 कोण होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर पंचभुज है तो यहाँ पर 1 कोण ये दिखाई दे रहा है, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण और ये 5 कोण दिखाई दे रहा है। ये षष्ठभुज है, गिन लीजिएगा, उसमें 6 कोण दिखाई देगा। क्या कहते हैं, हेप्टागोन जो होता है, सप्तभुज होता है, उसमें 7 कोण होगा, 8 भुजाएं हैं तो 8 कोण होगा, 9 भुजाएं हैं तो 9 कोण होगा। लेकिन सभी कोण की वैल्यू यानी सभी कोण का मान अगर 180 डिग्री से कम दिखाई दे रहा है तो उस तरह के पॉलीगॉन को या उस तरह के बहुभुज को हम लोग उत्तल बहुभुज कहेंगे। यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, तो इस बहुभुज को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन बोल सकते हैं। या सपोज करिए कि अगर कोई चतुर्भुज बनाया गया है, कोई चतुर्भुज यहां पर बना दिया गया है, तो चतुर्भुज के चारों कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, चारों कोण, चारों कोणों में से कोई एक कोण या चारों कोण, कोई एक कोण अगर 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो वो उत्तल बहुभुज नहीं रहेगा। यानी सभी के सभी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। किसी भी पॉलीगॉन में सभी के सभी कोण अगर 180 डिग्री से कम दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम लोग उत्तल बहुभुज कह सकते हैं, उसको हम लोग कन्वेक्स पॉलीगॉन्स बोल सकते हैं, यानी वो उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अब आएगी बात अवतल बहुभुज की। अवतल बहुभुज कैसा होता होगा, तो अवतल बहुभुज का मैं यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूं, कॉनकेव पॉलीगॉन्स का फिगर मैं बना दे रहा हूं। कॉनकेव पॉलीगॉन, CONCAV, कॉनकेव पॉलीगॉन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अवतल बहुभुज कहा जाता है। अवतल बहुभुज, सपोज करिए कि मान लीजिए कोई चतुर्भुज मैं बना रहा हूं। चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज हमारा एक बहुभुज होता है जो क्लोज आकृति होती है, क्लोज्ड फिगर होता है। देखिए मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। सपोज करिए मैं चतुर्भुज बना रहा हूं, इस तरह का मैं अगर एक चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, रुक जाइए 1 मिनट। चतुर्भुज अगर हम बना रहे हैं, अगर इस तरह का चतुर्भुज बनाया जाए, सपोज करिए कि इस तरह का चतुर्भुज बनाया जाए, इस तरह का चतुर्भुज बनाया जाए, ये एक चतुर्भुज की मान लीजिए मैं आकृति बनाया हूं, इसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजा दिखाई दे रही है। यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस शेप में एक कोण हमारा 180 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो ये अभी मैं बनाया था, जो ये कोण है 180 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी कोण तो भले कम दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अभी बताया हूं कि उत्तल बहुभुज में मैं बताया हूं कि अगर सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो वो हमारा उत्तल बहुभुज यानी कन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। लेकिन अवतल बहुभुज में क्या होता है कि थीटा की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक होने का मतलब कि एक ऐसी शेप, एक ऐसा आकार हमको दिखाई दे जिसमें क्लोज फिगर भी बना रहा है। क्लोज फिगर ये बना हुआ है, क्लोज फिगर है तो क्लियर है कि इसको पॉलीगॉन कहेंगे। क्या है, 4 भुजाएं हैं तो इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। 4 भुजाएं जिसमें होती है चतुर्भुज, 5 भुजाएं पंचभुज, 6 भुजाएं षष्ठभुज हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हम एक कोण देख रहे हैं कि जिस फिगर में या जिस बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो वो हमारा अवतल बहुभुज कहलाता है। ये हमारा एक बहुभुज जो हम बनाए हैं ये एक अवतल बहुभुज है, यानी इसका एक कोण क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है। कहीं कहीं अवतल बहुभुज में एक लॉजिक और बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए इस अवतल बहुभुज को हम बनाए हुए हैं, इस अवतल बहुभुज को हम बनाए हुए हैं, अगर सपोज करिए कि इस अवतल बहुभुज को, सपोज करिए कि जो मैं ये अवतल बहुभुज बनाया हूं जिसमें 4 भुजाएं थी, 1 2 3 और 4, यानी एक क्वाड्रिलेटरल था और कैसा था, कॉनकेव पॉलीगॉन था, यानी अवतल बहुभुज था। अवतल बहुभुज क्यों था, क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा है, इसमें एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको अवतल बहुभुज बोल रहे हैं। अब इसमें बात क्या है, इसमें बात हमारा यह है, अवतल बहुभुज, पहले मैं यहां पर हिंदी में लिख दे रहा हूं, अवतल बहुभुज। ठीक है। अवतल बहुभुज में जब हम जानते हैं कि एक कोण हमारा 180 डिग्री से अगर ज्यादा दिखाई देगा
तो उसको हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे। अवतल बहुभुज का एक गुण और होता है और